नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद्यालय की तिवारी में। और हम यहाँ पर आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज 10वीं क्लास की गणित की आपकी लास्ट प्रश्नावली है और लास्ट प्रश्नावली की आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद में आपकी सिलेबस से संबंधित 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं आएंगी। अब जो वीडियो आएंगी वो आएंगी आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो कुछ सिलेबस कराना था वो तो करा दिया, अब इनमें क्या महत्वपूर्ण है, आपको क्या पढ़ना है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे हम आपके टाइम टेबल पर, चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, इन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आ जाइए, लास्ट वीडियो है, सेकंड पार्ट है ये 6.3 का, पार्ट नंबर सेकंड। और हम यहां बात कर रहे हैं सब आपसे प्रश्न नंबर 11 की। एक आकृति दे रखी है आपको और इस आकृति को मैं बना देता हूं। देखिए, एक त्रिभुज है ABC और इसको यहां आगे तक बढ़ाया है। AD ये लंब है, यहां पर 90 डिग्री का कोण, ये E तक बढ़ाया है और ये सब यहां पर लंब है। ये बिंदु लिख दिया यहां पर F। AB बराबर AC दे क्या रखा है, ये दोनों भुजा सब बराबर हैं। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा बराबर हैं और AD इज परपेंडिकुलर BC और EF इज परपेंडिकुलर AC। तो देखिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे, इसमें दिया है, यहां लिखेंगे सब, एक त्रिभुज ABC जिसमें AD इज परपेंडिकुलर BC और ये जो है, जो भुजा बढ़ाई है, EF परपेंडिकुलर है सब किस पर, AC पर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सब त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। देखिए, अब आ जाओ उत्पत्ति पर। ABD एक तो ये त्रिभुज है साहब और एक ECF। अब गौर से देखिए साहब कि इसमें तो ये 90 डिग्री का कोण है, ABD में ये 90 डिग्री का, और ECF में ये 90 डिग्री का है। दूसरी बात, यदि ये दोनों भुजा बराबर दी हैं तो साहब इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों कोण क्या होंगे साहब, बराबर। तो यहां लिखेंगे अपन त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACF में, इस पर मैं कोण नंबर 1 डाल दूं और इस पर डाल दूं साहब 2, तो ये हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। ये कितने का दिया है साहब, 90 डिग्री का। कारण में लिख देंगे अपन दिया है। कोण B बराबर कोण C, यहां लिखेंगे कारण में, क्योंकि AB बराबर AC, इसमें भी क्या लिखेंगे, दिया है। जब ये AB और AC ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, ये सब दोनों बराबर होंगे। ये आ रहा है इस त्रिभुज में और ये आ रहा है तुम्हारे इस त्रिभुज में। तो AA समरूपता उपगुण धर्म से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF इति सिद्धम। ये हो गया सब आपका सवाल सिद्ध। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12। बारहवां जो सवाल है सब वो ये है कि एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR, इनकी भुजाएं और माध्यिका का अनुपात बराबर दिया है। तो देखिए सब, मैं यहां चित्र बना रहा हूं, दो त्रिभुज हैं
ए बी सी पी क्यू आर। एक की माध्य का है साहब एडी और एक की माध्य का है साहब एम। दिया क्या है कि ए बी बी सी और माध्य का एडी। देखिए आप, ए बी बी सी और ये माध्य का एडी, इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू क्यू आर और माध्य का पी एम, इसके ये समानुपाती है और सिद्ध ये करना है ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है ऐसा। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया है, क्या लिखेंगे सब, दिया है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है साहब, एबी के संगत भुजा पी क्यू ले रखी है उसने, बराबर है बीसी, और बीसी के संगत भुजा क्या ले रखी है साहब, क्यू आर, और माध्य का एडी के संगत है साहब माध्य का पीएम। ये आपस में इनके अनुपात क्या है, बराबर है। एक बात और, यदि ये माध्य का है तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, ये बीडी का दुगना कर दूं या फिर उपपत्ति में लिख दें, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये माध्य का दे रखी है, आप तो यहां लिखो बीडी बराबर सीडी और क्यूएम बराबर एमआर। यदि ये सब माध्य का है तो ये दोनों हिस्से बराबर होंगे और ये माध्य का है तो ये भी दोनों हिस्से बराबर होंगे। माध्य का मतलब सामने की भुजा को जो समान दो भागों में विभाजित करे। अब आ जाओ सिद्ध क्या करना है साहब, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, यही करना है साहब, बिल्कुल साहब यही करना है। अब आ जाओ उपपत्ति पर, उपपत्ति देखिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी इन दोनों त्रिभुजों को आप गौर से देखो, इनको समरूप, पूरा को समरूप सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ए बी और पी क्यू इनकी ये भुजाएं हैं, बिल्कुल साहब ये काम आ रहा है। बीसी और क्यू आर, बीसी और क्यू आर इनके लिए अपन संबंध लिख देंगे, जैसे बीसी है उसकी जगह अपन 2 बीडी लिख देंगे, क्यू आर की जगह 2 क्यूएम लिख देंगे, क्योंकि ये इस बीडी का दुगना ही बीसी है और इससे क्यूएम का दुगना क्यू आर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब एडी और पीएम हमारे कोई काम के नहीं है, तो यानी कि ये है कि अब इनको समरूप सिद्ध करने के लिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, या तो एक भुजा बराबर हो या साहब एक कोण बराबर हो। भुजा एसी और पीआर हम किसी भी तरह से बराबर नहीं कर सकते, तो हम क्या है कोण बराबर कर सकते हैं, चाहे तो ये कोण बराबर हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको दिया है इसने कि आप इस बीडी में जो मैं अभी बता रहा था कि बीसी की जगह अपन 2 बीडी लिख सकते हैं और इसकी जगह अपन 2 क्यूएम लिख सकते हैं, वो इसीलिए बता रहा था कि हम इनको लिखने पर क्या होगा कि ये जो त्रिभुज है ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे, और समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो साहब ये कोण आपस में बराबर, और एक कोण बराबर हो गया तो काम हो जाएगा। तो पहले हम इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करें, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम में क्या है सब, एबी के बटे में पीक्यू बराबर एडी के बटे में पीएम बराबर बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर। यहां क्या लिखेंगे अपन, दिया है तो सामने यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर एडी अपॉन पीएम बराबर, मैं यहां ये नहीं लिख सकता क्या बीसी की जगह 2 बीडी लिख सकता हूं साहब, क्यू आर की जगह 2 क्यू है, बिल्कुल लिख सकता हूं, 2 से 2 कट गया। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, एडी अपॉन पी है और बीडी अपॉन क्यू है, तो एस 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 समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। तो देखिए
ये हो गया साहब आपका कोण बी बराबर कोण क्यू। इस पर अपन डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। यही करना था, कोई एक संगत कोण बराबर करना था, बाकी तो इसमें दिया है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR में ये हो जाएगा साहब AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। देखो AD अपॉन PM इनसे कोई मतलब नहीं है इनकम्प्लीट त्रिभुज में, क्योंकि ये तो इनकी मध्यिका है। इनके अनुपात बराबर लिखने पर ये त्रिभुज समरूप सिद्ध नहीं होंगे। तो मैं क्या है कोण B बराबर क्या कर देता हूं कोण Q। यहां तो लिख देंगे दिया है और यहां लिख देंगे सब समीकरण 1 से। तो दो तो भुजाओं का अनुपात एक कोण, तो SAS समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR इति सिद्धम। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सब समरूप सिद्ध हो गए। आ जाइए, यही करना था। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 13वां। तेरहवां सवाल है साहब, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु बी इस प्रकार स्थित है। देखिए कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। एक त्रिभुज है साहब एबीसी, ए बी सी, इसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु है सब डी, और ये किस प्रकार स्थित है कि एडीसी, आपको कोण बनाना है एडीसी, तो ये सब मिलाओ इसको, एडीसी ये कोण हो गया। ये कोण बीएसी, बीएसी इस पूरे कोण के बराबर है। ध्यान देना, ये जो कोण है इस पूरे कोण के बराबर है। तो सिद्ध करवा रहा है CA² बराबर BC इंटू BD। तो आ जाइए, सबसे पहले लिखेंगे अपन, दिया है एक त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे अपन, इस ABC त्रिभुज में कोण ADC बराबर कोण BAC, यही दे रखा है सब। बिल्कुल, ADC बराबर कोण BAC। सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है साहब CA² बराबर BC इंटू CD। ये देखो CA² बराबर BC इंटू CD, ये इसका संगति ही भुजा है। देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनका मतलब क्या है, आप थोड़ी देर के लिए ये मत सोचना ये वर्ग और गुणनफल क्या सिद्ध करवा लिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, अब आप इनको किसी के बटे में एक बार लिख के देख लो। नॉर्मली ये जरूरी नहीं है मैं जो लिख रहा हूं वही हो, लेकिन आप लिख दो, ऐसे लिख सकता हूं क्या इनको, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो यह है क्या, ये सब भुजाओं का ही अनुपात है। इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो ये भुजाओं के अनुपात ही है। तो हकीकत तो बात ये है साहब कि आपको जो ये कोण बराबर दिए है ना, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने। देखो इनकी ही भुजाएं हैं CA, BC और CD, ये रही। तो अब आ जाओ उपपत्ति पे। इन दोनों त्रिभुजों को आप समरूप सिद्ध करेंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अनुपातों का वज्र गुणा करने पर ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा सवाल। तो त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC में, ADC और BAC, ADC और BAC, एक तो पूरा त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। तो इनमें क्या करेंगे साहब, ये कोण बराबर दिया है, कोण ADC बराबर कोण BAC, कारण में क्या लिख देंगे साहब, दिया है। अब आप गौर से देखिए, BAC ये कोण, ADC ये कोण, ये इन दोनों में बराबर है या नहीं, बिल्कुल है साहब। कोण C बराबर कोण C, ये हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है। तो A समरूपता उपगुणधर्म से त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC।
अब क्या है, इनकी संगत भुजा, तो आप लिखो एडी, एडी की संगत क्या है बीए, बराबर आप लिखो डीसी, डीसी की संगत क्या है एसी। देखो एडी की संगत बीए, डीसी की संगत एसी, और आप लिखो फिर एसी और एसी के संगत इसकी क्या है बीसी। अब आपको क्या चाहिए इनमें जो सिद्ध कर रखा है, एसी बीसी और सीडी, एसी बीसी सीडी, इनका कोई मतलब नहीं है, सब इनको हटाओ, तो इनका अपन बजगुणा कर देते हैं। तो AC इंटू एसी, एसी स्क्वायर बराबर BC इंटू DC या फिर CD, BC इंटू CD या DC, इति सिद्ध। बताओ कोई दिक्कत है? AC इंटू AC स्क्वायर आ जाएगा। ये अनुपात ही था, बस ये त्रिभुज ही पहचानने थे आपको। पहचानने क्या उसमें, देखो ये कोण बराबर दे रखे हैं, ये ही त्रिभुज है। सवाल नंबर 14। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB AC और मध्य का AD अन्य त्रिभुज की भुजा PQ PR और मध्य का PM के समानुपाती हैं। तो देखिए दो त्रिभुज बनाएंगे अपन। मैंने ऐसा 12वां सवाल करवाया लेकिन थोड़ा अलग है उससे। ABCPQR, ये दो त्रिभुज है, इसकी मध्य का और खींच दो सब, इसकी मध्य का AD और इसकी मध्य का PM, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये माइक घुसक गया थोड़ा सा, इसको सेट कर लेता हूं। देखिए ये इसकी मध्य का AD है और इसकी मध्य का PM है। सॉरी कुछ देर के लिए आपको जो डिस्टरबेंस हुआ। अब आ जाइए, यहां पर ये क्या कर रहा है साहब कि इसकी AB PQ AD PM BC और QR, ये नहीं, इसकी जगह इसने AC और PR दे दिया। पिछले सवाल में 12वां जो सवाल था उसमें ये दिया होता, अब इसने ये दे दिया। सिद्ध करवा रहा है साहब ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR क्या है समरूप है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें दिया है, क्या लिखेंगे साहब दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC और PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में AB AC और मध्य का AD, AB AC और मध्य का AD, तो AB की संगत तो दिया है इसकी PQ, AC की संगत दी है इसकी PR और AD की संगत दी है इसकी मध्य का PM, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साहब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज उपपत्ति। देखो अब आप गौर से देखिए क्या है ये ABCPQR। अब अपन क्या करेंगे कि ये पूरा सिद्ध करना है आपको समरूप, इसका इसके अनुपात के बराबर और इसका इसके अनुपात के बराबर दिया है। पिछले सवाल में क्या था, ये दे रखा था नीचे का, ठीक है, और हमने क्या है एक कोण बराबर किया था इन दो त्रिभुजों को लेकर। अब भी मैं वही काम करूंगा, लेकिन अब क्या है कि इसने जो ये परपेंडिकुलर पिछली बार जो खींचा था इसमें ये माध्य का दी हुई थी, लेकिन अब की बार सॉरी ये जो माध्य का है परपेंडिकुलर नहीं है, माध्य का है, ये इस भुजा पर खींची गई थी जिस भुजा का अनुपात आपको दिया था। लेकिन अब की बार क्या है, जिस भुजा का अनुपात आपको दिया है उसको माध्य का नहीं दी है। तो मैं क्या करूंगा सब, इसके समांतर एक रेखा यहां खींचता हूं, इसके समांतर, ठीक है DE, और इसके समांतर एक माध्य का मैं यहां खींचता हूं, माध्य का नहीं समांतर एक रेखा, ठीक है, माध्य का नहीं है समांतर रेखा है।
अब आपने 9th क्लास में मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी है कि जब एक भुजा इसके समांतर हो और इसके मध्य बिंदु पर हो तो ये इसको समान दो भागों में विभाजित करती है। तो मैं सब इन दोनों त्रिभुजों की बात करूंगा। ये कौन है, ये डिवाइड हो गए, इस पर मैं नंबर 1 डाल दूं, इस पर 2, इस पर 3 और इस पर 4। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन कोणों को बराबर कर रहा हूं। 1 के बराबर पहले 3 कर दें, फिर 2 और 4 कर लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे अपन बराबर, तो देखो साहब, त्रिभुज, पहले तो हम जो रचना की है उसको लिख दें। रचना में क्या है, आपने इसके समांतर रेखा खींची है, डीई के समांतर एसी और एमएन के समांतर पीआर, ये दो समांतर रेखा है। अब समांतर रेखाओं में सब अपन यहां मध्य बिंदु प्रमेय से क्या बोल सकते हैं कि सब ये हिस्से बराबर हैं, ए बराबर बीई, यानी कि ये इसके मध्य बिंदु पर, या फिर चलो इसको अपत्ति में कर लेंगे अपन, आप रचना में बस इतना ही लिखो, आ जाइए। हमको क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं सब, ये डीई समांतर एसी और एम एन समांतर पीआर, ये तो कहां से है, रचना से। ठीक है, और बीडी बराबर सीडी और क्यूएम बराबर एमआर, ये दिया है। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसके समांतर है, तो ये भी इसका मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से 9th क्लास की पढ़ी होगी आपने, सिद्ध भी करवाई होगी किसी गुरुदेव ने, जिन्होंने भी पढ़ा होगा कि यदि एक भुजा के ये मध्य बिंदु पर है, दूसरे के समांतर है, तो तीसरे को समान दो भागों में विभाजित करती है और इसका 1/2 हिस्सा होती है। तो मैं यहां लिख दूं कि सब ए बराबर बीई, या फिर मैं ऐसे ए का दोगुना और बी का दोगुना, यानी कि सीधा लिख दूं 2AE बराबर 2BE बराबर AB, और यहां 2PN बराबर 2QN बराबर PQ, इसका दोगुना इसके बराबर, इसका दोगुना इसके बराबर। बात एक ही, ये दोनों हिस्से बराबर है। मैं ये बोलूं साहब, ये एक तो ये पूरा 2, तो इस एक का दोगुना ही तो है, तो बस ये ही है। और क्या है साहब, और ये है कि साहब डीई है ना, ये 1/2 होगी एसी की, इस एसी की 1/2, और साहब एमएन, ये जो एमएन है ना, ये पीआर की 1/2 होगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं साहब। यहां इस पर डाल दो आप पूरे पर समीकरण नंबर 1, जो भी संबंध हमने यहां निकाला है। अब आ जाओ आप, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज पीएमएन में, इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे साहब, समरूप सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे समरूप सिद्ध, देखिए हमको क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ है। बोलो दिया है नहीं दिया, बिल्कुल दिया है ऐसा। तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूं, ए बी जो है यहां तो कारण में लिख देंगे दिया है। ठीक है, इससे नीचे आपको दिखेगा क्या, मैं जस्ट देख लेता हूं, बिल्कुल। तो यहां पर ये दिया है, तो जो ए बी है ये नहीं चाहिए सब, हमको चाहिए ए ई। तो ए ई क्या है, ए बी का 1/2 है। भाई यहां पर देखो, ये 2, इस ए बी की जगह अपन 2AE लिख सकते हैं, बिल्कुल। नीचे क्या है साहब, नीचे है PQ, तो ये PQ PN का दुगना है बराबर AC और PR।
अब AC और PR नहीं चाहिए साहब, AC का संबंध DE से है और PR का संबंध DN से है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AC की जगह 2 DE और PR की जगह लिख सकता हूं 2 MN। देखो 2 का यहां गुणा हो जाएगा बराबर, ये तो हमको चाहिए AD और PM, तो 2 से 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा। इन तीनों भुजाओं के संगत अनुपात बराबर हो गए, बोलो हुए या नहीं हुए? तो मैं लिख सकता हूं S S S समरूपता नियम से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज PMN, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है साहब, इस पर डाल देंगे अपन समीकरण नंबर 1, फिर लिखेंगे इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। जैसे मैंने इधर रचना की ऐसी रचना अपन इधर भी कर सकते हैं, तो वो इसी प्रकार में सॉल्यूशन हो गया उसका। तो अपन समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। सॉरी, 1 तो हमने यहां डाल रखा है, ठीक है, यहां अपन लिखेंगे समीकरण 1 से ये जो हमने यूज लिया, इसको 2 डाल दो और इसको 3, ये 2 और ये 3, तो इनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि साहब हमको ये कोण बराबर करने हैं। तो 1 और 2 का मान कोण A के बराबर, 3 और 4 का मान कोण P के बराबर। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब आ जाओ साहब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, AB अपॉन क्या दे रखा है PQ बराबर AC अपॉन PR, ये तो दिया है। AD अपॉन PM, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहां कारण में लिख देंगे सब दिया है। दो भुजाओं का अनुपात क्या है दिया है। अब आ जाइए सब, तो ये कोण A बराबर कोण P, ये कौन से समीकरण से, समीकरण 4 से। तो ये हो गया SA, 2 भुजा और एक कोण, समरूपता नियम, समरूपता नियम या गुणधर्म से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR इति सिद्धम। ये हुआ सब आपका सवाल नंबर 14। बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये यदि थोड़ा नीचे आपको कोई लाइन नहीं दिखे तो आपको, ये तो मैं बोल रहा हूं वो तो समझ में आ ही रहा है कि ADE और यहाँ PMN लिख रहा है, और ये तो ऐसे समरूपता नियम से, और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जो आपको समझना है थोड़ा सा क्या नीचे हो सकता है 1-2 लाइन आपको नहीं दिखे, क्योंकि मैं कैमरे के यहां काम करता हूं, उधर कोई है नहीं देखने वाला, तो ये मेरे हिसाब में आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो, बहुत साधारण सवाल था, आप दोबारा समझिए। सिर्फ एक रचना करनी थी आपको। रचना ये करनी थी कि इसके समांतर ये रेखाएं खींची मैंने, ये इसका मध्य बिंदु था, ये इसका मध्य बिंदु प्रमेय से हो गया, इनके इसके समान 2 भाग और इसका ये आधा। बस ये समझना है। क्या समझना है पूरे सवाल में आपको? ये जो है ये इसके समांतर तो आपने रचना की है, अब इसके ये समान 2 भाग हो गए और ये इसका क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। यहां भी वही काम है, इसके ये समांतर है तो ये इसके समान 2 भाग और ये इसका क्या हो गया, आधा हो गया। कौन सी प्रमेय से? मध्य बिंदु प्रमेय से। यहां ये लिखना है, तो आप चीजें ठीक समझ में आ जाएंगी। तो ये 1/2 और ये भी इसका बराबर भाग हो गए। बस ये चीजें आपके समझ में आ गई ना, तो बस ये ही है और कुछ नहीं। ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, एक तो ये और एक ये, और 1 बराबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 बराबर 4, 1-2 को जोड़ेंगे कोण A आएगा, 3-4 को जोड़ेंगे कोण P आएगा। वही किया है मैंने, कोण A बराबर कोण P आ गया। जब ये कोण बराबर आ गए तो सब इसका 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 दे रखा है अनुपात बराबर। देखो AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR, कोण A बराबर कोण P कहां से लिख दिया, यहां से, जो आपने ये सब कुछ किया इस कोण के लिए। तो ये हो गए आपके त्रिभुज कैसे समरूप सिद्ध हो गए। आई होप कि आपकी चीजें समझ में आई होगी। देखो ऐसी मैं जो आपको इन चीजों को बता रहा हूं, जैसे 1 और 2 इनको जोड़ने पर, 3 और 4 इनको जोड़ने पर, ये चीजें क्या है आपके मस्तिष्क में, यदि चीजें क्लियर होंगे,
कि साहब हमको ये कोण बराबर करने हैं, तभी ये पूरे त्रिभुज जाके समरूप सिद्ध होंगे। ये कोण बराबर कैसे होंगे? क्योंकि यहां पर हमने रचना की है, इसके समांतर ये और इसके समांतर ये रेखा खींची। ये चीजें अगर छोटी छोटी क्लियर होंगी ना तो गणित को समझने में समस्या आएगी नहीं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं वो सुनो आप। आज के बाद में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला है, अब भी बोल रहा हूं कि आज के बाद में हमारी सिलेबस से संबंधित, ऐसी आपकी पढ़ाने से संबंधित एक एक सवाल को इस तरह से समझाने पर पूरी की पूरी प्रश्नावली को कराने कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी। वीडियो यदि अपलोड होंगी तो हम बात करेंगे आपसे सिर्फ सिलेबस की गहनता के बारे में। आपसे बोर्ड परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक के बारे में बात नहीं करेंगे हम आपसे बात करेंगे बोर्ड परीक्षाओं में क्या पूछा जाएगा, जो आपके वार्षिक एग्जाम होंगे, किस प्रश्नावली में से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। हम बात करेंगे आपसे कि सब कौन सा प्रश्न ऐसा है जो पिछले लगातार सालों में आ रहा है और आगे आने वाली क्या संभावना है, ऐसा कौन सा सवाल है आपसे पूछा जा सकता है। कुछ चीजें तो फिक्स हैं मैथ्स में, आपको लगभग 50 से 60% मैटर है ना वो फिक्स है। अब मैं मतलब 70% मैटर फिक्स है कि यहां से ये इर्द गिर्द करके ये पूछता है। कुछ तो सवाल भी फिक्स हैं, आप ताज्जुब करोगे इस चीजों का, क्योंकि राजस्थान बोर्ड इतना मतलब बिल्कुल कठिन पेपर नहीं बनाता है ना, टाइट पेपर नहीं बनाता, बिल्कुल साधारण पेपर बनाता है। तो ये जो चीजें हैं सवाल ये भी बहुत साधारण है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, पॉइंट नोट कीजिए। आज के बाद में हमारी जो वीडियो आएंगी, एक तो जैसी आज तक रेगुलर नहीं होंगी आपके लिए 10th क्लास के लिए, बाकी वीडियो आएंगी वो सिर्फ ये होंगी कि एक तो आपके सिलेबस में से आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज महत्वपूर्ण है, किस प्रश्नावली से कितने नंबर का सवाल है और वो सवाल कौन सा है, यहां तक आपको बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। आज ये लास्ट वीडियो है, सवाल नंबर 15, सेकंड लास्ट सवाल है सिलेबस की। वीडियो तो आपकी 10वीं से संबंधित बहुत आएंगी, देखिए। सवाल नंबर 15, ये क्या कह रहा है साहब? लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ को भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक स्तंभ है, इस भूमि पर ये छाया हो गई, ये स्तंभ हो गया। इसकी स्तंभ की जो लंबाई है वो कितनी है साहब? 6 मीटर। इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर है। मैं लिख दूं ABC। उसी समय एक यहां पर, जैसे ये तो मीनार है, सॉरी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार है कोई, इसकी छाया की लंबाई क्या है साहब? 28 मीटर है। इसको थोड़ी अपन बड़ी बना देते हैं, क्योंकि मीनार सब बड़ी है, छाया बड़ी है तो मीनार भी बड़ी होगी। ये लीजिए, ठीक है साहब। अब देखिए, ये मीनार भी 90 डिग्री पर, ये भी, लेकिन उसी समय की बात करिए तो साहब ये दोनों थीटा भी बराबर होंगे। छाया जो है, ये जो छाया है इसके साथ में जो कोण बनाएगी वो बराबर बनाएगी। ये लिख देता हूं मैं PQR, ठीक है। तो अपन को मीनार की ऊंचाई पूछी है इसने, क्या पूछी है सर? मीनार की ऊंचाई। तो यहां एक तो स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर दी है साहब 6 मीटर। छाया की लंबाई, ये तो स्तंभ था, ये उसकी छाया थी BC, ये कितनी दी है? 4 मीटर। मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई वो आपसे पूछी है, अपन मान लेंगे H मीटर, ठीक है। छाया जो है इसकी वो साहब QR वो है 28 मीटर। ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। देखो, मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने जा रहा हूं। हालांकि ये त्रिकोणमिति के भी ऐसे सवाल आपने खूब हल किए हैं, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, तो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम समरूप ही करेंगे दोनों त्रिभुजों को। तो कोण हालांकि हो तो उससे भी जाएगा, कोण B बराबर कोण Q। ये कितने की डिग्री है? 90 डिग्री। अब देखिए, ये दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। त्रिकोणमिति से करने के लिए यहां पर उसको क्या देना पड़ता? कोण देना पड़ता, ठीक है। ये दिया है, और कोण C बराबर कोण R, ये छाया की लंबाई के साथ कोण, और उसी समय समान था, ठीक है। तो ये AA
समरूपता उपगुणधर्म। ये त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। तो अब एबी की संगत भुजा पीक्यू, बीसी और बीसी की संगत भुजा क्यूआर। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ अनुपात बराबर होगा। एबी 6 की, ये वो कितने की है साहब, एच मानी है। ये कितने की है, 4 की, और वो कितना है साहब, 28। 4 सत्ते 28, वज्र गुणा करेंगे, एच बराबर 7 इंटू 6 42 मीटर। ये आ जाएगी आपकी मीनार की ऊंचाई। अब आ जाएगी साहब आपके अंतिम सवाल पर। लास्ट सवाल। आज आपका सिलेबस कंप्लीट है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये कहकर कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मात्र 50 से 52 वीडियो है मेरी, और उन वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया 10th का। और सोचो, बहुत रेयर केस की वीडियो है जो 1 घंटे 50 मिनट, नहीं, बाकी सारी वीडियो 35 से 40 मिनट के बीच की। यानी आप लगातार यदि 50 घंटा आपके 10th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ लो, मैं तो समझा रहा हूं यहां, समझो मेरी बात को। आप तो यदि 50 घंटे खुद दे दो ना, ये किताब हल हो जाए पूरी। बस ये है, पता नहीं क्यों लेंदी प्रोसेस लेकर चलते हैं अपन। तो ये देखिए साहब, ये क्या दे रखा है इसने, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रम से माध्यिकाएं हैं। देखिए साहब, लास्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 16, और ये क्या कह रहा है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं। ये 3 सवाल हैं ऐसे ही जो एक ही चीजों के इर्द गिर्द, ए बी सी पी क्यू आर। अब माध्यिका एक की तो एडी और एक की पीएम। अब साहब क्या है, सबसे पहले अपन लिखेंगे जो दिया है। दिया क्या है, दिया ये है साहब, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। अब तक ये सिद्ध करवाया था, अब क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं, और सिद्ध इनके अनुपात जो दे रखे थे वो करवाए हैं। इनकी बिल्कुल विपरीत प्रोसेस है। तो ये जब सब दोनों समरूप हैं, तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर, क्योंकि दोनों समरूप है, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। बोलो होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल। अब मैं भले इनको नहीं लिखूं, ये समरूप लिखने पर ही हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साहब, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होने चाहिए, फिर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। अब आ जाओ उत्पत्ति पर। इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज कौन कौन से, ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम है। भले ही अपन यहां कोणों को तो लिख ही देते हैं, कोण ए बराबर कोण, चलो यही लिख देता हूं मैं, आप मेरी बात सुनिए। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे साहब, एक तो आप बताओ कि ए बी बटा पी क्यू, ये जो दे रखा है हमको त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, कारण में क्या लिखेंगे साहब, दिया है, बिल्कुल ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ए बी के बटे में पी क्यू, बीसी के बटे में क्यू आर, एसी और एसी के बटे में पी आर, और कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ये संगत कोण भी क्या है साहब, बराबर है। अब
हमको ये दोनों सिद्ध करने हैं। तो इन दोनों में इन भुजाओं को हो गया, ये कोण हो गया, बस बात रही यहाँ की, ये माध्यिका दी हुई है। तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, ये BC अपन क्यू आर है ना, इस BC की जगह में 2 BD नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं साहब। और इसकी जगह में 2 QM नहीं लिख सकता हूं QR की जगह 2 QM, क्योंकि हमको ये चाहिए, ये दोनों त्रिभुज, 2 से 2 कट गया। इस पर डाल देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब आ जाइए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, इनमें क्या कर रहे हैं अपन, एक तो ये कोण बराबर है साहब, कोण B बराबर कोण Q दिया है, फिर AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM, यहां भी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। देखो ये सिद्ध कर रखा है, तो 2 भुजाओं के अनुपात, एक कोण बराबर, तो ये हो गया SAS समरूपता गुणधर्म से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। जब ये समरूप हो गए तो सब इनकी संगत भुजा, तो AB की संगत क्या है PQ, और क्या चाहिए हमको सिद्ध में AD, तो AD की संगत क्या होगी सब PM, AD अपॉन PM इति सिद्धम। ये हुआ सब आपका 10वीं का सिलेबस कंप्लीट। अब आप अधिक और वीडियो देखने के लिए, क्या महत्वपूर्ण है 10th क्लास में, क्या नहीं, क्या पढ़ें, आगे का क्या रणनीति है, उसके लिए बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपने मेरा अब तक साथ दिया। वीडियो को रेगुलर देखिए, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जैसे ही आपकी कोई चीज समझ में नहीं आए आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी बार देखिए इनको, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो। ये आपसे थोड़ी सी मेरी गुजारिश है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।